हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट बैठक। मैं हूं पीयूष रस्तोगी। अभी ना थोड़ा सा स्माइल कंट्रोल करनी पड़ रही है। फाइनली इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई एंड मतलब बहुत ही अच्छा मैच था। मैं ये कहूँ, ये कहीं से भी ना आपको ये नहीं लग रहा था कि इंडिया बहुत कन्विंसिंगली या प्यार से जीत गई। जब न्यूजीलैंड 250 पे 251 आई गेस, हाँ, जब न्यूजीलैंड को 251 252 पे रोका तो कहीं ना कहीं ये था कि यार स्कोर चेजेबल है। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया, आई वाज लाइक ये तो 30-35 ओवर 40 ओवर तक में ख़त्म कर देगा। बट न्यूजीलैंड बॉलर्स दे केम बैक रियली वेल। मतलब यू हैव टू से दैट कि इन्होंने हर कंडीशन में मैच खेला, लेकिन उसके बाद भी इंडिया के लिए सबसे टफ टाइम जिस टीम ने दिया था वो ये टीम थी। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी टीम ने इनकी बैटिंग को इस तरीके से इतना टफ टाइम नहीं दिया जितना इन्होंने दिया। सैंटनर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली बिकॉज उसको इस सेकंड बैटिंग का एक्सपीरियंस संडे को हो गया था। एंड कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला भी था कि वो बैटिंग सेकंड उसका सैंटनर को ग्रुप स्टेज में लेने का मतलब ही ये था कि ही वांटेड टू एग्जामिन द कंडीशंस व्हाइल बैटिंग सेकंड। फर्स्ट में तो दे न्यू कि बैटिंग ईजी है दुबई में, पर सेकंड में दे वांटेड टू नो मोर अबाउट द कंडीशंस कि अगर हमारी फाइनल्स में इंडिया के साथ बैटिंग आती है सेकंड तो हमें क्या करना है और कैसे खेल पाना है। एज यूजुअल रोहित शर्मा टॉस नहीं जीते, विच इज़ ओके, हमें मैच जीतने से मतलब है। बट बढ़िया मैच था यार। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि आपका दो बेस्ट टीम टूर्नामेंट्स की फाइनल खेली गई हैं, टू वेल डिजर्व टीम्स। एंड न्यूजीलैंड ऑन पेपर्स हम लोग काफ़ी बार ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं दैट दीज आर वन ऑफ द टू फाइनेस्ट टीम्स। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब भी ऑन पेपर्स, एंड वही हुआ, ये दोनों ही टीमों ने फाइनल खेला। इंडिया का स्टार्ट, रोहित शर्मा की इनिंग्स, मतलब वो मतलब कितनी तारीफ करूं, बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि जिस तरीके से बहुत टाइम बाद रोहित शर्मा का मुझे ये वाला पैटर्न दिखा कि वो बीच में आराम से रुक के खेल रहा है, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका फाइनल मैच हो और वो उस इनिंग को बड़ी करके जाना चाहता हो। तो वो कहीं ना एक थोड़ी सी डिप्रेसिंग फीलिंग थी कि यार ये नहीं होना चाहिए, बट समहाउ ऐसा हुआ नहीं। उसने मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बोल्ड और कैपिटल में ये चीज़ अनाउंस कर दी कि मैं इस फॉर्मेट से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। नाउ ही इज़ डेफिनेटली आइंग 2027 ओडिया वर्ल्ड कप, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल इंडियंस अक्रॉस द ग्लोब। वो बंदे का कैप्टनसी सेंस इज़ अमेजिंग। कल कुलदीप यादव को विद इन पावर प्ले लेकर आ जाना और उसके बाद उस कुलदीप यादव का रचिन रविंद्र का विकेट खा जाना। मतलब आप ये देखो, कुलदीप यादव जब भी बॉलिंग करने आता है ना, आप जनरली देखना वो 2-3 बॉलें लेता है अपनी रिदम सेट करने के लिए, लेकिन कल की उसका पहली बॉल रचिन रविंद्र की और वो रॉन्ग वन डालना, तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि देवर मेंटली प्रिपेयर्ड, देवर हंग्री टू विन। उनको कल कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, उनको कहीं से भी कल हल्का नहीं पड़ना था। एंड इंडिया ने जिस तरीके से जो स्टार्ट इनको मिला था, मतलब 6.9 के रन रेट पर ओवर से न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवर में बैटिंग करी, उसके बाद अगले 3 सेशन तक वो बिलो 4 थे। एंड देन लास्ट सेशन में वो 7 पॉइंट समथिंग का उनका हो गया, विच इज़ एक्चुअली नॉर्मल। लास्ट 10 ओवर में तो सारी ही टीम स्ट्राइक रोटेशन देखती हैं, ग्राउंड बड़ा है, 5 फील्डर बाहर हो जाते हैं तो डबल्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंडिया ने जब उसको, सॉरी यार फंबल हो रहा है, इंडिया ने जब न्यूजीलैंड को 251 पे रिस्ट्रिक्ट किया, कहीं ना कहीं ये था कि हम शायद 5-10 रन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे गए हैं, लेकिन उसमें फिर ये भी था ना कि पेसर्स तो देखो, कल सारे ही पेसर्स ने रन लीक किए हैं। आप इंडिया को देख लो, आप न्यूजीलैंड को देख लो, उनके पेसर्स ही हैं जिन्होंने मैच को एक तरफ किया है। अगर गलती से भी दोनों टीमों में से कोई 5 स्पिनर्स के साथ खेला होता तो आई गेस ये मैच आराम से वो टीम जीत जाती। 250 वॉज अ वे टू हाइस्ट टोटल, कि अगर 50 ओवर स्पिनर्स प्रॉपर करवाएं तो वो बहुत बड़ा टोटल था इस पिच पे। लेकिन बोथ द टीम्स डिड वेल। हैट्स ऑफ टू सैंटनर, उसकी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी थी। मतलब न्यूजीलैंड के साथ ना सिनेरियो ये था कि इन लोगों के कभी कंधे नहीं गिरते। जिस तरीके से रोहित शर्मा मार रहा था पहले 10 ओवर में, मुझे लगा था कि यार ये लोग ना कहीं जैसे हमारी टेंडेंसी होती है या काफ़ी एशियन टीम्स के साथ भी हमने देखा है कि दे टेंड टू लूज देयर मोराल, पर कल के मैच में ऐसा कुछ नहीं था। ब्रेक हुआ पहले 15 ओवर के बाद, जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है, उसके बाद दे केम बैक फ्लाइंग। पहला विकेट ही ग्लेन फिलिप्स ने लिया। बॉल सैंटनर ने करवाई थी, लेकिन वो विकेट ग्लेन फिलिप्स का था। पूरे 22 प्लेयरों में से अगर कोई इकलौता प्लेयर था जो उसको कैच में कन्वर्ट कर सकता था, वो ग्लेन फिलिप्स था। बाकी 22-21 प्लेयरों में कोई बहुत अच्छा प्लेयर होता, वो हाथ लगा के रोक देता, स्पीड कम कर देता, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन अगर पूरे 22 प्लेयर में से कोई वो कैच पकड़ के और इतने स्टैटिक पोजीशन में नीचे आके बैठ सकता है तो वो सिर्फ ग्लेन फिलिप्स था, तो वो विकेट ग्लेन फिलिप्स का था, वरना किसी एंगल से कोई फील्डर वो कैच नहीं पकड़ सकता। देन ग्लेन फिलिप्स ने हर मैच में कहीं ना कहीं हमें ये दिखाया है। पाकिस्तान में जो मोहम्मद रिजवान का कैच पकड़ा था, इंडिया के ग्रुप स्टेज मैच में विराट कोहली का कैच, और कल के मैच में आपका शुभम गिल का कैच। बट हैविंग सेड एंड डन कि इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉज ब्रिलियंट, एग्जीक्यूशन ब्रिलियंट, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेले कल केएल राहुल। द इंटेंट एंड द कॉन्फिडेंट दैट ही हैड इन हिज बॉडी लैंग्वेज वॉज डिफरेंट। मतलब उसको ये पता था कि मैं अब आया हूँ तो मैं जिता के लेके जाऊँगा। उसको कहीं पे भी उसकी बॉडी लैंग्वेज में सेकंड थॉट नहीं लगा। उसने ग्लेन फिलिप्स पे स्ट्रेट पे छक्का भी मारा, एंड नहीं शायद सैंटनर पे मारा था स्ट्रेट पे छक्का, एंड ही लुक्ड कॉन्फिडेंट। सेम गोज विद हार्दिक पांड्या, वो आया, ही स्कोर्ड अ गुड 18 रन्स। रन बॉल ही था बट इट वॉज गुड वन। एक उसका टिपिकल हार्दिक पांड्या का सामने स्ट्रेट पे छक्का भी दिखा, एंड उसके बाद जब रविंद्र जडेजा आया ही फिनिश्ड इट ऑफ। कहीं ना कहीं जो 2017 में फिनिशिंग टच नहीं मिल पाया था चैंपियंस ट्रॉफी में, कल वो पूरा हो गया। एंड 2017 में भी लास्ट में रविंद्र जडेजा ही खेल रहे थे जब वो फिनिशिंग एंड नहीं दे पाए थे इंडिया को। बट कल इट वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिवली गुड मैच। दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा फाइट किया, दोनों ही टीमों ने मैच को एंड तक लेके गए। मतलब कहीं पे भी जब रना बॉल आ गया था तब एक बार के लिए सब लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया का एक और विकेट यहाँ पे और मैच फंस जाएगा। थैंक्स टू इंडियाज़ मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर के वो लोग प्रॉपर कंट्रीब्यूट करते हैं। कल सबसे ख़राब शॉट पे जो आउट हुआ वो अक्षर पटेल आउट हुआ, कोई ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। उस शॉट की जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ था, ही कुड हैव इजीली फिनिश द गेम। उसको और केएल राहुल को गेम ख़त्म कर देते वो। बट ठीक है, हैविंग सेड इट डन, जब जीत गए तो उन चीज़ों की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो वी आर फाइनली वर्ल्ड चैम्पियंस 2025. Now two things coming up in next 1 year are Asia Cup in this year only and 2026 T20 World Cup, जिसमें हमें ये बड़े नाम तो दिखाई नहीं देंगे, रोको, जडेजा, these player won't be there, पर इंडिया की T20 टीम is separate, they play on a separate level। उनको पिच कंडीशंस कुछ फ़र्क नहीं पड़ती, ऑल दे नो इज़ के बाउंड्री के बाहर कैसे बॉल बचानी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट बन गया है इंडिया का। मतलब मुझे वैसा लगता है कि आप कोई सा भी फॉर्मेट देखो ना, इंडिया उस फॉर्मेट को इंटरेस्टिंग बना देता है। T20 में वी हैव यंग गन्स हु आर फायरिंग, मतलब वो खड़े खड़े ऐसे मार देते हैं जैसे कि पता नहीं उनके लिए बच्चों का खेल है। ODI वी आर कॉम्प्रिहेंसिवली गुड टीम हर डिपार्टमेंट में। मतलब ODI अगर आज की डेट में थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स ODI कोई टीम खेलते हुए दिखाई देती है ना, तो शायद वो हमारी टीम है, जो अटैकिंग डिफेंसिव सारे गेम जानती है उसमें। और टेस्ट में तो वी हैव, मतलब मैंने कोहली की कैप्टनशिप के बाद कभी इंडिया को देखा नहीं कि वो ड्रॉ के लिए खेले एक BGT के मैच के अलावा, बिकॉज वो ड्रॉ करना ही बहुत बड़ी बात थी। अदरवाइज वी प्ले टू विद एन इंटेंशन टू फिनिश द गेम, चाहे वो हार में हो या जीत में हो। डेफिनेटली जीत के लिए जाते हैं, बट उस प्रोसेस में कई बार वी टेंड टू लूज द गेम एज वेल। बट ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन टीम। बहुत मज़ा आया इनका ये कल का मैच देख के, चैम्पियंस ट्रॉफी का। आज मेरे होस्ट और दोस्त अनूप नहीं हैं, वरना आज हम ज़रूर केक काट के सेलिब्रेट करते, बट हैविंग सेड एंड डन ज़रूर करेंगे। उनके साथ तो एक वीडियो भी और करेंगे बैठ के, जिसमें हम इसको डीपली इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। बट हैट्स ऑफ टू इंडिया। बहुत सारी जगह से ये वाली चीज़ें उठ रही हैं कि भाई ये तो कोई मैच ही नहीं था, इंडिया को जिताने के लिए खेला गया था, एक ही वेन्यू था, दे हैड ऑल द कम्फर्ट इन द वर्ल्ड। बट ठीक है, बोलने दो। मतलब वो कहते हैं ना, एक बहुत फेमस प्लेयर का वो है, आफ्टर एवरी गेम ईदर यू विन और यू लर्न। तो आई गेस उनके लर्निंग फेज में दे आर अलाउड टू क्रिब अबाउट थिंग्स दैट वर बियॉन्ड एनी वंस कंट्रोल। इस तरीके से देखा जाए तो PCB ने ऑर्गेनाइज किया, पूरा पाकिस्तान की होस्ट था चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो भाई वो इंडिया को पहले बोल देते। तो UAE में भी तो 3 ग्राउंड है, शारजाह, अबू धाबी और दुबई, तो आप वहाँ पे क्लियर बोलते थे कि भाई इंडिया तीनों ग्राउंडों में खेलेगा, हम एक ग्राउंड में नहीं खिलाना चाहते। आप ऑर्गेनाइजर हो, आप होस्ट हो, आपके हाथ में था। द ओनली थिंग दैट यू स्टक टू वन वेन्यू इज ईदर वो वेन्यूज़ पे आपको स्लॉट्स नहीं मिले होंगे, या फिर आपका खर्चा उस तरीके से नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे होंगे। सो ये PCB के हाथ में था, ये ICC और PCB के बीच की बात थी, इसमें BCCI का कोई रोल नहीं था। कल भी बहुत अजीब सी बात थी कि वहाँ पे पाकिस्तान होस्ट है और कहीं पे भी ट्रॉफी देते हुए या कहीं पे भी कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल नहीं दिखा। वहाँ पे एमिरेट्स के ऑफिशियल थे, BCCI तो थी, बट दिस वाज
प्रिटी मच मतलब होता है ना, बहुत डिसअपॉइंटिंग सी चीज़ थी। फॉर एनी रीजन इट कुड हैव बीन, बट पीसीबी के चेयरमैन या फिर पीसीबी से कोई सीनियर अथॉरिटी को होना वहाँ पे बनता था, बिकॉज दे वर द होस्ट एंड दे शुड हैव ग्रेशियसली कम ओवर देयर एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनिंग टीम, whosoever it would have been. Now it is India, but starting में कोई सी भी टीम होती है उसको। सो या चैम्पियंस ट्रॉफी का सफ़र अब यहीं पे ही है। अब हम अपने चैनल्स पे स्टार्ट करेंगे आईपीएल। अब बहुत इंटरेस्टिंग सीज़न आ रहा है आईपीएल का। सो अब हम अपने वे आईपीएल के लिए स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं टिपिकल दिल्ली वाला हूँ, तो आई एम सपोर्टिंग दिल्ली कैपिटल्स एनी, मतलब वो किसी भी सर्कमस्टांस पे। आई नो वो जीत नहीं पाते, वो भी थोड़े से चोकर टाइप का उनके साथ टैग है, बट वी ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। सो गाइज अब आपको मिलते हैं हम लोग थोड़े दिनों में, एक आध दिन में अभी अनूप अवेलेबल होगा, तो हम लोग साथ में बैठ के एक बार इस मैच पे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए सी यू, टाटा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो या कुछ भी आपको इसमें आपके फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।